हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनमोल है और आप हैं पूजा एकेडमी पर। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे ये पहली वीडियो है जो बायोलॉजी की है। आपने राम सर को देखा होगा, विशाल सर को देखा होगा, सुनील सर को देखा होगा, और बायो की आज ये पहली वीडियो है। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि बायो क्या होती है, यही सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आज देख रहे हैं बायोलॉजी होती क्या है। जो फ्रेशर होते हैं, जो 11th में शुरू में आते हैं, उन्हें ये सब पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। तो आज हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बायो बहुत आसान सब्जेक्ट है, पहली बात तो बहुत इजी है। ठीक है, बस ध्यान से देखेंगे थोड़ा बायो। अब देखिए, बायो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम क्या करके पढ़ सकते हैं, ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जब ब्रेक करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे हम इसी को देखें अगर बायोलॉजी में, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पर है बायो और दूसरा है लॉजी। दूसरा क्या है इसके अंदर, लॉजी है। तो बायो का मीनिंग है लाइफ। बायो का मीनिंग क्या है, लाइफ। बायो का मीनिंग लाइफ होता है, या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी। लॉजी जो वर्ड है वो लोगस से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी। बट हमें क्या याद रखना है, बायो का मीनिंग लाइफ और लॉजी का मीनिंग स्टडी। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ की स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। अब लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइफ की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब आपने छोटी क्लास में एक चीज और पढ़ी होगी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोला गया। ठीक है, तो इसने ऐसा क्या कर दिया, तो एरिस्टोटल ही पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था साइंटिफिक बेसिस पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को की ग्रुपिंग करी थी, क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। कौन से बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे। इसलिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो लोग थे, एरिस्टोटल से पहले कुछ लोगों ने, इससे पहले जो लोग थे वो भी क्या करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, बट उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं रहता था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था, इसलिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आती है बात। ठीक है, और इससे पहले वाले लोग क्या कैसे बांटते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया कि ये हमारे काम की चीज़ है, बट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो दो हिस्सों में बांट दिया। अब बताओ इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस है, नहीं। अच्छा, इसने क्या साइंटिफिक बेस लिया था, तो वो जो हम चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी की दो मेजर ब्रांच है। ठीक है, एक तो है आपका जूलॉजी। पहला कौन सा है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, दूसरा है बॉटनी। फिर वही आपको जैसे बताया कि जू का मीनिंग, आपको पता है जू का मीनिंग क्या होता है, एनिमल। जू का मीनिंग क्या है, एनिमल। ठीक है, और लॉजी का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, बच्चों को ज्यादातर पसंद भी आती है जूलॉजी। ठीक है, ये बॉटनी। अब स्टडी ऑफ प्लांट को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। बट कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि इसमें तो लॉजी नहीं लगा, तो इसे फिर आप कैसे कह रहे हो। तो बॉटनी का एक और नाम होता है, बट वो इतना फेमस है नहीं, इतना कॉमन है नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हो, इसका दूसरा नाम है फाइटोलॉजी। क्या है, फाइटोलॉजी। अब फाइटो का मीनिंग क्या हुआ, प्लांट, और लॉजी का मीनिंग क्या हुआ, स्टडी। अब हो गया ना, स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं हम, फाइटोलॉजी। बट इतना मैंने बोला ये फेमस है नहीं, इतना कॉमन है नहीं। ज्यादातर हम क्या याद रखते हैं, बॉटनी का भी मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट। अच्छा, अब फादर ऑफ जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो फादर है वो है एरिस्टोटल। वो कौन है,
एरिस्टोटल है, ठीक है। और बॉटनी के जो फादर है वो कौन है आपके, वो है आपके, इसके जो फादर है वो है थियोफेरेस्टस। क्या है, थियोफेरेस्टस, थियोफेरेस्टस। अब अपने दिमाग में ये आ सकता है कि जब बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं और अगर ये बायोलॉजी की ब्रांच है जूलॉजी एंड बॉटनी, तो इन दोनों के भी फादर कौन होने चाहिए, एरिस्टोटल ही होने चाहिए। जब जाहिर सी बात है, ऐसा सोच सकते हैं कि ये इसके फादर एरिस्टोटल है, तो ये इन दोनों की ब्रांच है, तो इनके भी फादर कौन होने चाहिए, एरिस्टोटल होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया था, उसने सिर्फ एनिमल को क्लासिफाई किया था, प्लांट को क्लासिफाई नहीं किया था। सबसे पहले लिविंग को किया, इसलिए बायोलॉजी, और उसमें भी किसको किया, एनिमल को, एनिमल को, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। लेकिन सबसे पहली बार प्लांट को किसी ने क्लासिफाई किया तो वो कौन थे, उनका नाम था थियोफेरेस्टस। और थियोफेरेस्टस आपको पता होना चाहिए ऐसी नॉलेज के लिए कि थियोफेरेस्टस स्टूडेंट थे किसके, एरिस्टोटल के, ठीक है। तो याद रख सकते हैं प्लांट को सबसे पहली बार क्लासिफाई किसने किया था, थियोफेरेस्टस ने, और एनिमल को सबसे पहली बार क्लासिफाई किसने किया था, एरिस्टोटल ने। बट एनिमल को सबसे पहली बार किया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे बायो की, ठीक है। बायो की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा पूरा एक चैप्टर की भी वीडियो डालूँ कई पार्ट्स में, ताकि हमें सही से डिटेल में कुछ समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।